ताली क्यों मारना है? क्योंकि 45 मिनट के पहले अगर आपने एक बार जोरदार ताली मार दी तो फिर आप दूसरी 45 मिनट के लिए तैयार हो जाते हैं। हेलो, नहीं तो हमारा समय खराब होगा। ठीक है, इसीलिए पूरे संसार में, पूरी दुनिया में एजुकेशन सिस्टम में जाओगे तो आपको पीरियड मिलेगा 30 मिनट से 45 मिनट्स का। हेलो, पीरियड कितना रहता है? 30 से 35 मिनट, 45 मिनट का। यस, ये इसका साइंस है। तो थोड़ा ताली मारते रहना। ताली से बहुत सारे फायदे हैं। हमारी एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है तो मेमोरी बढ़ती है। हमारा आंख के लिए अच्छी है ताली, कान के लिए अच्छी है, गले के लिए अच्छी है, हार्ट के लिए अच्छी है, लंग्स के लिए अच्छी है, डाइजेशन के लिए अच्छी है, किडनी के लिए अच्छी है, पेनक्रियास के लिए अच्छी है। इसके सारे तार कहाँ जुड़े हुए हैं? तो ये ताली है ना, ये विज्ञान है। क्या है? ये साइंस है और फ्री में है। ये सारी चीजें फ्री में हो रही है। तो ताली मारते रहना। ताली मारोगे ना, हल्कापन महसूस होगा। क्यों? ब्लड सर्कुलेशन बहुत पावरफुल होता है। हाई ब्लड प्रेशर को ठीक किया जा सकता है अगर ओरिजिनल ताली मारे रोज। और आयुर्वेद कहता है कि कोई 108 ताली जोरदार मारे, अगर उंगली से उंगली, अंगूठे से अंगूठा, हथेली से हथेली, तो उसको 108 की जरूरत नहीं पड़ती। 108 नहीं बुलानी पड़ेगी, है ना? अच्छी बात है ना? तो ताली मारते रहो। तीसरा है हंसते रहो, मायूस मत बैठो। कहीं पे भी जाओ जीवन में मायूस मत हो। जितना फायदा ताली से है उतना ही फायदा स्माइल से है, हंसने से है। जो हंसते हंसाते लोग हैं ना, वो बीमार कम पड़ते हैं। अगर पड़ भी गए बीमार तो ठीक जल्दी हो जाते हैं। हेलो, और जो तोबड़े वाले होते हैं ना, कुछ भी पता नहीं क्या लेके आते हैं, टेंशन। अरे भाई, इंसान ही संसार में। अच्छा, आप लोगों ने गधा देखा? गधा देखा होगा, घोड़ा भी देखा होगा, गाय भी देखी होगी। किसी को हंसता हुआ नहीं देखा, क्योंकि वो हंस ही नहीं सकता। एक ही प्राणी संसार में हंस सकता, वो तो बड़ा करके बैठा है। एक ही प्राणी हंस सकता है, वो है मानव। और हंसने के कितने फायदे पता है? हंसी कब आती है? अंदर से प्रसन्न होते हैं। जब आप मायूस होते हैं तभी केमिकल रिलीज होता है और फ्री रेडिकल्स को बढ़ावा देता है। जैसे आग में घी डालो तो और प्रदीप्त हो जाता है अग्नि, ऐसे ही हर इंसान के अंदर कैंसर के सेल्स पड़े हैं। क्योंकि 24 घंटे ऑक्सीडेशन होता है। हवा की जहर, पानी का जहर, खाने का जहर, व्यसनों का जहर, ऐसे हजारों जहर अंदर जाते हैं तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। लेकिन वो सुषुप्त अवस्था में पड़े हैं, अभी सोए हुए पड़े हैं। अगर आप टेंशन जब लेते हैं, मायूस रहते हैं, तो जो केमिकल रिलीज होता है स्ट्रेस में, वो उसको जगा देता है। इसीलिए कभी भी जिंदगी में स्ट्रेस में से बाहर आने के रास्ते तुरंत ढूंढो, अगर बचना है तो। हेलो, खुश रहो। इसीलिए तो देखो सिटी में लाफिंग क्लब लोग 3500 रुपया भर के करते हाँ यार, साइंस है सर। तो फिर यहाँ फ्री में है। सोना, हेलो, फायदे, बहुत फायदे। हम हंसते हैं तो डोपामाइन, सीरोटोनिन, ये जो हार्मोन्स स्त्राव होते हैं और वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, आपको रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाते हैं। फायदा है कि नहीं? तो हंसते रहो, है ना? परिस्थिति को ऊपर नीचे होती रहती है। सब परिस्थिति ऐसे ही चली जाए तो ये सब सोना का होता, सोने का सब सोना ही सोना होता है। ऐसा नहीं होता है, होता है। बहुत गलतियाँ करते हैं। वो माइंड पावर का सब्जेक्ट है, करेंगे कभी प्रोग्राम, है ना? चलो, तो तीसरा क्या हुआ? हंसते रहना। चौथा, अंदर अंदर बात नहीं करना, फोन पे बात नहीं करना, तो वसूल कर पाएंगे। यस, तो जैसे मेरा परिचय तो दिया गया था, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है, आविष्कार एग्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ट्रांसपोर्ट में, जो लेट हाउस, पोलिया हाउस बनाती है। मेरे भांजे संभालते हैं। दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, आविष्कार इंडस्ट्रीज जो प्रेशर पंप बनाती है, कंप्रेशर बनाती है, बोरवेल के बड़े प्रेशर पंप बनाती है,
कार के हाइड्रोलिक ग्रिप बनाती है, और एक इंडस्ट्री और है आस्था एग्रो इंडस्ट्री, जो सीडलर मशीन बनाती है, जिसको हम ओरनी बोलते हैं, दताड़ बोलते हैं, छोटे बड़े ट्रैक्टर के वो सब। सूरत में टेक्सटाइल में है, टेक्सटाइल में भी, स्पेयर पार्ट में, इंजीनियरिंग में भी है और विविंग में भी है। एक स्कूल है 4 एकड़ में, उसमें मैं ट्रस्टी हूँ। ऐसा छोटा मोटा कारोबार है, लेकिन मैं मेरा जीवन टोटल आरसीएम को समर्पित किया है। मैं 2006 में पहली बार, तो जब मेरा विचार मिल गया उससे, जो प्राण गीत मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ कि आरसीएम है क्या, वो सुनकर ही उसी दिन डिसीजन लिया था। और सूरत में आया मैं वापस, मेरे पार्टनर को मैंने बोल दिया कि मुझे मेरी ज़िंदगी का रास्ता मिल गया है, आप इंडस्ट्री संभालो, मैं अब नहीं आऊँगा। मैंने छोड़ दिया दूसरे दिन, वो संभाला उसने। तो क्या है ऐसी बात, आरसीएम क्यों? हम जब प्रोडक्ट देखते हैं तो ये तो धंधा लगेगा, हमें क्या लगेगा, ये तो बेचने के लिए आए हो, धंधा करने के लिए आए हो। लेकिन असल में क्या ये व्यापार है, क्या ये धंधा है, ये धंधे के लिए बनाया गया है क्या, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे आपका साथ चाहिए, मैं साथ मांगने के लिए आया हूं, मैं भाषण देने के लिए बिल्कुल नहीं आया इतनी दूर। ये 3 महीने से मेरे पीछे पड़े थे। मैं रिटायर्ड में हूं, बिल्कुल रिटायर्ड, मैं 40 साल की उम्र में रिटायर्ड हो गया। पैसे कमाने के लिए मैं रिटायर्ड हो गया, लेकिन ये मेरी जिंदगी में वसूल कर। हेलो, मैं हूं फ्री, लेकिन फ्री रहता नहीं हूं, क्योंकि मैं इंसान हूं, फ्री रह नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता। मैं जूस पीने के लिए नहीं आया हूं, ना मैं आइसक्रीम खाने के लिए आया। अगर ऐसा होता तो भगवान राम जिस जगह जन्मे थे, उसको पूरी जिंदगी आइसक्रीम ही खाना था, क्योंकि वशिष्ठ और उसकी अगली 5 पीढ़ी ने राम राज्य ऑलरेडी सेट किया हुआ था। हेलो, उसको करने के लिए अयोध्या में कोई काम नहीं। और वो वनवास में जो आए थे ना साउथ में, तो जानबूझकर खुद ने षड्यंत्र बनाया था उसने और वशिष्ठ ने मिलकर, कि मैं अगर अवतार के रूप में जन्मा हूं तो क्या मैं आइसक्रीम खाऊं? मैं दुनिया को क्या मैसेज दूंगा, मानव जाति युगों युगों तक मैं क्या मैसेज दूंगा? इंसान कभी बैठ नहीं सकता। हेलो, आप किसी भी अवतार को देख लो, किसी भी, और जो आप धर्मगुरुओं को मानते हो, वो धर्मगुरु को, सही धर्मगुरु को देख लो, आजीवन मरते दम तक वो लोगों ने काम किया। तो मैसेज क्या है इसमें, कि इंसान कभी रिटायर्ड नहीं हो सकता। पैसा कमाने से रिटायर्ड हो सकता है, कर्म करने से कभी हम रिटायर्ड नहीं हो सकते। हेलो, कभी नहीं। चाहे सोशल वर्क करो, आध्यात्मिक वर्क करो, कोई भी वर्क करो, समाज उपयोगी काम करो, आप रिटायर्ड नहीं हो सकता। मनुष्य को अधिकार नहीं है, जितेंद्र सर, नहीं। और मैं ये आत्मसात किया हूं, इसीलिए ऐसे इनकम, ऐसे मेरा बेटा भी नहीं है, तो मुझे कोई गाड़ी बंगला, मेरा बेटा ये बोलने वाला नहीं है कि पापा क्या करके गए है। तो 2 बेटियां है, वो तो चली जाएगी, एक चली गई, हो गया का शादी हो गई, दूसरी हो जाएगी शादी। तो मैं क्यों काम करूं? क्यों क्यों? प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन को वसूल करना चाहिए। ये मनुष्य मिला है जीवन, है ना। अगर मैं सोते रहना होता तो भालू बना देता। हेलो, बिना झंझट का, साला पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, बीवी बच्चे नहीं, समझी नहीं, कपड़े की लपड़ा नहीं, कॉलेज जाना नहीं, मकान बनाना नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है प्रवीण भाई, जरा इंसान से ज्यादा सुखी जानवर है। हाँ या ना सर? इसीलिए तो बोल रहा हूं ना। और हमारे ऊपर लफड़ा लफड़ा लफड़ा, टेंशन टेंशन। बीवी, एक बीवी जिंदगी में मिलती है, ये खड़ा, उससे भी रोज झगड़ा करते हैं। एक बीवी,
पुराने जमाने की तरह 2 3 4 तो है नहीं, एक बीवी। तो फिर मनुष्य होने का फायदा क्या था? क्या फायदा बताइए।